दोस्तों अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये हॉरर स्टोरी है और ये हॉरर स्टोरी एक सच्ची घटना है। इसे ध्यान से सुनना। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां कुछ साल पहले एक अजीब घटना घटी थी। गांव में पुरानी हवेली थी जो लंबे समय से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक बुरी आत्मा है जो रात के समय किसी को भी देख सकती है, लेकिन किसी ने भी कभी उसका सामना नहीं किया था। और कुछ लोग मानते थे कि ये सिर्फ एक अफवाह है। गांव के एक युवक अर्जुन को हमेशा ऐसे रहस्यमय और डरावनी घटनाओं का शौक था। वो हमेशा नई नई कहानियों और भूत प्रेत की घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह हवेली में जाएगा और देखेगा कि क्या सच में वहाँ कुछ डरावनी चीज़ें हो रही है या नहीं। तो फिर उस शख्स ने ये किया। अर्जुन ने अपने दोस्त रोहन को साथ लिया और दोनों ने हवेली का रास्ता पकड़ा। गांव के बाहर एक सुनसान सड़क पर चलते हुए दोनों काफ़ी डर महसूस कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने यह सोचकर अपनी घबराहट को छिपा लिया कि वह एक साहसी इंसान है, जैसे कि कोई ताकतवर, और उसे डरने का कोई कारण नहीं है। वो जरा भी नहीं डर रहा था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें वहाँ एक अजीब सी चुप और ठंडी हवा महसूस हुई। हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोला हो। अर्जुन ने और रोहन ने बिना कुछ सोचे अंदर कदम रखा। हवेली में घुसते ही वहाँ की हवा और भी भारी हो गई। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर पुराने खांचे दिख रहे थे। हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन सन्नाटा जो डर पैदा करता था काफ़ी डरावना था। जैसे ही दोनों अंदर गए, अचानक दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। अर्जुन डर गया और रोहन चौंक गया। क्या यह किसी की चाल है? रोहन ने घबराते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, नहीं, यह कुछ और है। वे दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहरे गए। बाद में हवेली की एक अंधेरी कोठरी में उन्होंने एक पुराना संदूक देखा। अर्जुन ने डरते हुए संदूक खोला और अंदर एक पुरानी सी किताब पाई गई थी। किताब पर कुछ लिखा हुआ था जैसे, लेकिन वह भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि उसमें क्या लिखा था। अर्जुन ने किताब को खोला और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अचानक हवेली में एक घनी अंधेरी साया घेरने लगा। दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। फिर अचानक किताब से एक जोशीली आवाज़ आई, तुम दोनों ने मुझे जागरूक किया है। और उसी क्षण हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खौफनाक हवा चलने लगी। अर्जुन और रोहन दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने भागने का साहस किया। वे दौड़ते हुए हवेली के बाहर की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुँचे, दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसके बाद तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन और रोहन पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सफ़ेद रोशनी से घिरी हुई आकृति खड़ी हुई थी। वह आकृति एक महिला की थी, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा की इतनी बहक थी कि अगर आप भी होते तो कांप जाते। महिला की आवाज़ गूंजते हुए कहा, मैं एक बार इस हवेली में मरी थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे फिर से जीवित किया है। अब मैं तुम्हारी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगी। फिर अर्जुन रोहन दोनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम हमें जाने नहीं दोगी तो हम यह किताब लौटा देंगे। महिला ने हंसी के साथ जवाब दिया, यह किताब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। जब तुम इसे खोलोगे तो तुमने मुझे अपनी गिरफ्त में कर लिया होगा। अब कोई नहीं बच सकता। फिर अर्जुन और रोहन पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन तभी अर्जुन ने किताब को फिर से खोला और एक मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र बोला, महिला की आकृति धुंधली होने लगी और हवा में विलीन हो गई। हवेली की अंधेरी सन्नाटा फिर से वापस आ गया। अर्जुन और रोहन ने तुरंत हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की और जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर आते ही वे दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी हवेली की ओर देखा तक नहीं। और दोस्तों, अर्जुन ने यह फैसला किया कि वह अब ऐसी घटनाओं से दूर रहेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ रहस्यमय चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें जानने की कीमत बहुत ही बड़ी हो सकती है और बहुत ही बड़ी चुकानी पड़ती है दोस्तों। और ये कहानी केवल एक अनुभव की याद दिलाती है।
जब हम अजनबी और डरावनी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वे भी न कभी हमें अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी घटनाओं से तो एकदम दूर ही रहिए। और हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, कोई चीज़ें होती है जो हमें थोड़ा भी उन पे विश्वास रखना होता है, लेकिन हम ऐसी चीज़ में ना ही पड़े तो सबसे अच्छा है। क्योंकि जो लोग ने भी ये सब चीज़ें देखी है उनको ही पता है कि लाइफ में ऐसा हो सकता है और ये ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारी ये वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखना कि हॉरर स्टोरी थ्रिलर थी, अच्छी थी और आपको अच्छी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं हम ऐसी ही न्यू स्टोरी के साथ। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।